Hello everyone. Now today we'll do first exercise of the 7th lesson, 7.1. In last two video we completed the formulas. Whatever formula going to apply in this exercise, we did that. So first try to remember all that formula, so it will be better to solve the questions. Okay, now see the first question. Find the volume of cone if, question number 1, find the volume of cone is the question mark. If its radius of the base, that is r, is given 1.5 and the height is given 5 centimeter. समझ रहे गिवन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, रेडियस हमको दिया है और हाइट हमको दिया है, और वॉल्यूम फॉर्मूला से हमको रेडियस और हाइट चाहिए होता है. सो राइट द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 pi r square h. This is the formula. Then in place of 1/3, keep like this. Pi value is not given, so remember one point over here. Now pi has the two value, one is the 22/7, another one is the 3.14. Both are applicable if pi value is not given. You can use any one of this one, otherwise you don't want to use the pi value also okay. पाई का वैल्यू आप यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट खाली पाई फॉर्म में रख देना क्योंकि गिवन नहीं है, बट बेटर पाई का वैल्यू जो हमको मालूम है तो उसको सब्स्टिट्यूट ही कर लेते हैं. सो 1/3 इन प्लेस पाई आई विल राइट हियर 3.14 into r square. R is the 1.5, so we'll write it 2 times into h means 5. 1/3 pi is the 3.14. R square means r you have to write the 2 times and h means it's given 5. Now I can cut the 3 and 1.5, it will be 0.5. ओके, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर पाई की वैल्यू आपने 3.14 ली, 20/7 लेने का प्रॉब्लम है. देखो 20/7 उस जगह में लिया जाता है जहाँ पे गिवन डेटा ना या तो 7 के टेबल में या तो 22 के टेबल में आता है. जब किससे डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो वापस यही मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे 22/7 लिखता तो वापस मुझे डिवाइड ही करना पड़ता फिर, तो इसलिए बेटर है कि मैं डायरेक्ट डिवाइड वाला वैल्यू ही ले लो फिर. बट अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा नंबर दिया होता है जो 7 टेबल में आता होगा तो उससे लेने से क्या होगा, हमारा कैंसिलेशन इजीली हो जाता है, तो हमको डेसिमल नंबर नहीं मिलता है. तो इस जगह में इसलिए मैं 3.14 लिया. ओके, देन मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 3.14 मैं पॉइंट हटा के 314 सोच रहा हूँ और 0.5 को 5, तो ये तो मल्टीप्लाई आपको आएगा. 5 और 20 कैरी 2, 5 1 5 2 7, 5 3 जा 15. यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पॉइंट था, मतलब 3 डिजिट 1.570, बट 0 पॉइंट के बाद जरूरी नहीं होता तो लिखे नहीं हमने. इनटू अभी 1.5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जाता है 75, पॉइंट डाल दो. वापस एक बार इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर किसको ना 7.5 को, तो पहले पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में पॉइंट डाल देंगे. सो 5 7 35 कैरी 3, 5 8 25 3 28 कैरी 2, 5 1 5 2 7, 49 कैरी 4, 7 5 35 4 39 कैरी 3, 7 1 7 3 10, so it will be 5 9 8 17 कैरी 1, 9 17 कैरी 1 1 1. अब यहाँ पे पॉइंट देखो, यहाँ पे था और यहाँ पे था, 2 डिजिट 1 डिजिट, दैट मीन्स 3 डिजिट. सो योर आंसर विल बी 11.775 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑल्सो यू कैन राइट 11.78. इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि डेसिमल के बाद हम लोग 2 नंबर लिखते हैं. अगर हम तीसरा नंबर को रिमूव करते हैं, इफ दिस थर्ड नंबर इज 5 और मोर देन दैट, 5 या 5 से ज़्यादा है, जब ये हटता है तो ये पिछले नंबर को चेंज करता है नेक्स्ट नंबर में. अगर ये 5 से कम होता, 4 3 2 1 कुछ भी होता, 0 तक भी, तो ये नंबर जो है 7 7 ही रहता. बट ये 5 था इसलिए 7, जो 5 बटा तो क्या हो गया 7 8. यहाँ तक लिखो तो काफ़ी है, ये लिखोगे तो भी चलेगा. चलो और एक बार देख लेते क्वेश्चन में क्या दिया फटाफट. क्वेश्चन में पूछा था वॉल्यूम, क्या पूछा था वॉल्यूम, और गिवन में क्या दिया था रेडियस एंड हाइट. रेडियस हमको दिया है, हाइट हमको दिया है, तो पहले हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर. देन सब्स्टिट्यूट किए, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर मतलब 2 बार लिखे, और एच के लिए हमने क्या लिखे 5. 3 को हमने कट कर दिया क्योंकि 3 के टेबल में आता था, तो पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई किए, कौन से दोनों को ना 3.14
और 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आंसर 1.57। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया किसको ना 1.5 और 5 को और मिला कितना आंसर 7.5। वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। समझा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था। देन सो द सेकंड वन इज गिवन दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर of diameter 6 centimeter. You have to find the volume. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर and the diameter is given 6 centimeter. So you know the formula of the sphere is 4/3 pi r cube. So we need the radius, not the diameter. So first what is given in diameter convert into the radius. D is the r is the d upon 2 and d is given 6/2, that is I can write 3 centimeter. After getting the radius we will put the formula. Now volume of sphere is equals to 4/3 pi r cube. So keep 4/3 like this. Pi again 3.14 into r cube means r you have to write 3 times. Then 1, 3 and 3 cancel. So if you multiply this 2 and this 2, 4, 4, 16 carry 1, 4, 1, 4 plus 1, 5, 4, 3 is 12 into 3, 3 is 9. Again we will multiply 9, 6 are 54, carry 5, 9, 5, 45 plus 5 is the 50, carry 5, 9 to 18 plus 5, 23, carry 2, 9, 1, 9 to 11, again सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब आता है। सिंपल क्वेश्चन, स्टार्टिंग 5-6 क्वेश्चन है तो इजी क्वेश्चन सा दिया। चलो वापस एक बार थोड़ा डिटेल कर लेता हूँ, देख लो। क्वेश्चन में पूछा था वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और दिया था गिवन में हमको डायमीटर। हमने पहले डायमीटर से क्या ढूंढे रेडियस, और उसके रीज़न क्या है ना, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में डायमीटर आता ही नहीं, हमारे फॉर्मूला में रेडियस आता है। फिर हमने पहले स्टेप फॉर्मूला लिखे, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 3.14, आर क्यू के लिए कितने बार लिखे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 लिखे क्योंकि आर 3 टाइम्स था। अब 1, 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 12.56, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 9, अगेन मल्टीप्लाई गेट द आंसर। नाउ सी द थर्ड वन। आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप आराम से कर ही सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। सी द क्वेश्चन नंबर 3 is given that find the total surface area of cylinder. I am writing the short form, total surface area of cylinder. सिलेंडर का टोटल सरफेस पूछा है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 एंड हाइट इज गिवन 40, रेडियस इज गिवन 5 एंड हाइट इज गिवन 40। चलो बताओ गिवन डेटा समझ में क्या क्या दिया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है, रेडियस हमको दिया और हाइट दिया हुआ है। तो बताओ फॉर्मूला में हमारा रेडियस और हाइट चाहिए होता है, तो फॉर्मूला लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। पहला स्टेप है फॉर्मूला लिखना, देन 2 पाई में 22.7 लेंगे तो कोई कॉर्ड तो हो ही नहीं रहा है, तो बेटर है 3.14 लेते हैं, इनटू आर कितना दिया है 5, एच कितना दिया है 40 प्लस आर मतलब 5। अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन देखो इजीली कैसे करते हैं। पहले ना मैं ट्राई करता हूँ 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने। बताओ 2 5 से कितना होगा 10। अभी 10 की मल्टीप्लिकेशन की वजह से 3.14 हो जाएगा 31.4, क्योंकि कोई भी नंबर में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर को डेसिमल पॉइंट और राइट शिफ्ट होता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है।
और यहाँ पे 10 मतलब एक ही जीरो था, इसलिए एक पॉइंट शिफ्ट हो गया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 40 + 5 कितना होगा। चलो ये स्टेप थोड़ा अच्छे से देखो। पहले हमने क्या किया, 2 और 5 को मल्टीप्लाई किए, तो 2 5 से क्या बन गया 10। फिर इसे किससे मल्टीप्लाई करना था 3.14 से। अब ये 10 की वजह से पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 31.4। अब ये 40 और 5 मिलके क्या हो गया 45। अब इसको मल्टीप्लाई करते 314 × 45, ये मल्टीप्लेशन आपको आ ही जाएगा ऐसे भी। 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 5 2 7, 5 3 4 4 16 कैरी 1, 4 1 4 1 5, 4 3 जा 12, इट विल बी 0 7 6 13 कैरी 1, 11 कैरी 1 4 1। देखो पॉइंट हमारा कहाँ था, यहाँ पे था, एक ही पॉइंट, दैट मीन दिस वन। तो आंसर विल बी 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। क्या ये फाइंड आउट करने हम लोग, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है, क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन यूज होता है और एरिया में 2 डायमेंशन, इसलिए पावर क्या होता है 2। वापस एक बार देख लो फटाफट। टोटल सरफेस एरिया हमको पूछा है, किसका पूछा है, सिलेंडर का। उसका रेडियस दिया है 5, हाइट दिया है 40। तो फिगर वगैरह बना के मैं फॉर्मूला पहले समझा दिया था, इसलिए मैं फिगर कुछ बना नहीं रहा हूँ। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2πr ब्रैकेट h + r। 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, r की जगह 5, फिर ब्रैकेट डाल दिए, ब्रैकेट के अंदर h + r था, दैट इज 40 + 5। 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई हुआ 31.4, 40 + 5 इज द 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, एक 0 पॉइंट आया था तो पॉइंट हट गया पूरा। सो इट विल बी आंसर 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन इजी है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट कर दे रहा हूँ, ज़्यादा रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ। देखो 4th वन क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। बताओ सरफेस स्फीयर का ख्याल सरफेस एरिया होता है, उसका कर्व्ड और प्लेन सरफेस होता ही नहीं है। अभी हमको रेडियस दे दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr²। नाउ 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, r² मीन्स 7 × 7। बताओ एक 7 कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 × 7। अभी 88 को हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 8 7 56 कैरी 5, 8 7 56 + 5 इज द 61, और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस देखो एक बार, सरफेस एरिया पूछा है स्फीयर का, गिवन में क्या दिया हुआ है रेडियस। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। समझ रहे हैं हम 22/7 क्यों ले रहा हूँ, कि जो गिवन डेटा है वो मेरा 7 में आता है। इससे पहले नहीं ले रहा था कि वहाँ पे 3.14 ले रहा था, क्योंकि वहाँ पे 7 वाला नंबर नहीं आ रहा था। अभी कैंसिल हो सकता है, तो बेटर है ना डेसिमल लेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। 7 7 कट हो गया, 4 से 22 मल्टीप्लाई किया 88, और एक 7 बचा था उसको मल्टीप्लाई किया 616। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन खत्म होगा तो आप लोग उसको पॉज करके करो, ऐसे नहीं खाली देखते जाओ। So 5th one is given, the dimension of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. The meaning of dimension, question number 5, थोड़ा सा सर्कल करके इंपॉर्टेंट लिख दो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। The dimension of a cuboid are, dimension means the length, breadth and height. Length कितना दिया लेंथ, इट्स 44 सेंटीमीटर। डायमेंशन में पहला आता है लेंथ, देन ब्रेड्थ इज गिवन हाउ मच 21 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन हाउ मच 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पूछा है
if it is melted and make a cone of height 24 centimeter, height of cone, अभी 2 हाइट हो गया इसलिए h1 दे दिया, जब इसको 1 दे रहा हूँ तो इसको L1 लिख दो, B1 लिख दो। फिगर 2 है इसलिए मैं इसको डिफाइन करने के लिए h1 एंड h2 लिख देता हूँ। हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। रेडियस हमको फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट फिगर है इसलिए मैं सब में 1 1 डाला हूँ। ये मेरे लिए सेकंड फिगर है इसलिए मैं 2 डाल रहा हूँ। पहले फिगर समझते हैं, सम तो हो ही जाएगा। देखो फिगर में क्या दिया हुआ है ना, हमारे पास एक क्यूबॉइड है। अब हमने क्या किया ना, इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके इसको कन्वर्ट कर दिया हमने कोन में। अब इस क्यूबॉइड का डायमेंशन सब दे दिया, लेंथ दिया, ब्रेड दिया, हाइट दिया। इसका रेडियस हमको पूछा है जबकि इसका हाइट हमको दिया है। अब सोचो कोई ऑब्जेक्ट को जब हम चेंज कर रहे हैं मेल्ट करके, तो उसमें क्या होता है ना, इसके खाली जो शेप है वो चेंज हो जाता है, उसका जो शेप साइज है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, बट जो मैटर प्रेजेंट है वो चेंज नहीं होता है। और वो मैटर प्रेजेंट चेंज नहीं होता है तो इसका वॉल्यूम रिमेन कंस्टेंट। इन दिस केस first we'll write here according to given condition the volume of cuboid will be equals to volume of cone। पहले समझो ये वॉल्यूम क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसको मेल्ट करके हम बना रहे हैं तो जो मैटर है वो मैटर चेंज नहीं हो रहा है, मैटर सेम रह रहा है। खाली इसका जो शेप था ये रेक्टेंगुलर से शेप था, जो क्यूबॉइडल शेप था वो चेंज हो किस में हो जाएगा, कोनिकल शेप। तो वॉल्यूम जो मैटर है वो चेंज नहीं हो रहा है, मैटर सेम रह रहा है, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, कंस्टेंट। अभी क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फर्स्ट फिगर के लिए मैंने 1 1 डाला हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, ये r2 का स्क्वायर, ये h2। अभी हमने क्या कर दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिए। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L1 कितना दिया है 44 इंटू B1 कितना दिया है 21, H1 कितना दिया है 12 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई इज द 22/7 r², ये तो हमको ढूंढना है, इंटू h कौन सा अपना ना 24। जब मुझे r ढूंढना है तो r को कुछ मत करना, r को एज इट इज रहने देने की कोशिश करना। सो कीप द r2² एज इट इज। अब ये जो राइट साइड में नंबर्स है ना उन सबको लेके जाना कहाँ पे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कौन कौन ऑलरेडी है, 44 है, 21 है, 12 है, और ये जो नीचे दो है वो दोनों आएंगे। फिर जो राइट साइड में नीचे थे वो दोनों अभी आएंगे ऊपर में। अभी जो राइट साइड में ऊपर था 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 22 और 24 वो आएंगे नीचे। वापस देखो मैंने क्या किया चेंज है, ध्यान से थोड़ा। ये 3 दिख रहा है, ये 7, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। मीन्स ये राइट साइड में नीचे थे, जब मैं सेकंड स्टेप में उनको लेफ्ट साइड में लाया तो ये लोग कहाँ आ गए, ऊपर। अब ये देखो ऊपर दोनों 22 और 24, 1 भी आया बट 1 का कोई मतलब नहीं इसलिए लिखा नहीं। ये दोनों कहाँ पे आ गए, नीचे। बस ये 4 चीज़ें चेंज हुआ है अपने प्लेस। वो लोग अपना साइड चेंज किए इसलिए उनका चेंज हो गया प्लेस, जो ऊपर थे वो नीचे, नीचे वाले कहाँ चले गए, ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी देखो कैसे डिवाइड होगा। अभी 22 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 22 1 जा 22 एंड 22 2 जा 44। फिर मैं 2 से कट करूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 जा, तो यहाँ पे 12 होगा। अब ऊपर में एक 12 है और नीचे 12 है, दैट मीन्स अभी नीचे सब कट हो गया, ऊपर बचा क्या, एक 21 और एक 3 और 7। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा 21 बचा है, और ये 3 7 को मल्टीप्लाई करके 21 कर सकता हूँ ना।
अभी अगर किसी के स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स 21 इक्वल्स टू R2 टेकिंग रूट लिख लो। जब हमने रूट ली है तभी R2 क्या हो जाएगा 21। अभी स्टेटमेंट लिख देंगे। सो द बेस रेडियस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा स्टेप वाइज फटाफट होगी, आप कल देखते जाओ। देखो ये दोनों गिवन डेटा है, इसमें आपको तो डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। दिया है क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। डायमेंशन जो होता है वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। दिया हुआ है लेंथ 44, ब्रेड्थ 21, हाइट कितना दिया है 12। देन कोन जो है उसका परपेंडिकुलर हाइट दिया है बट उसका रेडियस पूछा है। हाइट दिया है कितना हमको 24 और रेडियस हमको क्वेश्चन मार्क। हमने जो स्टेटमेंट लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तक, ये 2 लाइन पे क्वेश्चन क्या लिखा हमने 2 लाइन में, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जिस टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, जिस टाइप का क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से ना इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट खाली अपना शेप चेंज कर रहा है बट उसका मैटर चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम फॉर्मूला दोनों का हमको मालूम है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला और कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला। उसके बाद जो गिवन डेटा है, जो डेटा दिया था हमने रख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, फाइंड किसको करना है R2, तो उसको अपने जगह में रहने दिए। जो R2 के आजू बाजू में जो नंबर्स थे उनको उठा के हमने लेफ्ट साइड लेके आए। जब लेफ्ट साइड आते तब क्या होता था, नीचे वाले दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हुआ है नीचे में जो है डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर बन जाएंगे, और जो न्यूमरेटर में है मतलब ऊपर में वो आ जाएंगे नीचे। और कैंसिलेशन तो ईजी है, 22 के 12 में कट किया 44 को, 22 2 जा, फिर 2 से 24 कट कर दिया 12, और 12 या डायरेक्ट 12 से कट हो गया, तो बच्चा मेरे पास 21। ये एक 21 बचा है मेरे पास, और यहाँ पे एक 3 और 7 बचा है। अभी 21 को रहने दिया, 3 7 से कितना हो गया 21। अभी 2 बार किसी को मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर ही होता है ना, जब रूट ओवर लेंगे तो इसमें से स्क्वायर हट जाएगा, 2 बार में से कितना आ जाएगा, एक ही बार। तो R2 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। सो द बेस रेडियस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 ऑब्जेक्ट दिया है। Observe the measures of the pots in the figure 7.8 and 7.9. How many jugs of water can the cylindrical pot hold? Okay. कितने जगह वाटर सिलेंड्रिकल पॉट पकड़ मतलब आ जाएगा उसमें, वो पूछा है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं किसमें, कोनिकल जॉग के लिए। तो फर्स्ट दोनों फिगर को ना, मैं पहले फिगर तो बुक में दिया इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। फॉर कोनिकल जॉग, मैं इनका मेजरमेंट लिखने के लिए पहले नाम देता हूँ। पहले कोनिकल जॉग के लिए देखो, कोनिकल जॉग का डायमेंशन दिया रेडियस 3.5, R इज इक्वल्स टू 3.5 and the height is given 10 सेंटीमीटर। अभी सेकंड फिगर कौन सा दिया है ना, सिलिंड्रिकल पॉट। ओके, देन आई एम राइटिंग हियर फॉर सिलिंड्रिकल पॉट। बताओ उस पॉट का भी क्या दिया डायमेंशन, रेडियस 7, हाइट इक्वल्स टू 10, R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, H इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी दोनों फिगर है इसलिए मैं इसको R2 H2 R1 H1। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जॉग में कितने बार पानी लेंगे और ये कंटेनर में डालेंगे तो ये कंटेनर भर जाएगा। अभी बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरे लिए, कंटेनर। छोटा वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोन, दैट कोनिकल जॉग। कितने बार होगा कैसे ना, इसका पूरा वॉल्यूम फाइंड आउट करके अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ है,
और आप पेन खरीदने गए, आपका एक पेन का 10 रुपीज़ लगता है, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 10 रुपीज़ एंड यू हैव 100 रुपीज़. हाउ मेनी पेन यू कैन बाय? यू जस्ट डिवाइड द बोथ वैल्यूज, यू विल गेट दैट कि 10 पेन आई कैन बाय. दैट मीन्स कितने जग लगेगा कैसे पता चलेगा? जब हम दोनों का वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी के बारे में बात हो रहा है, तो वॉल्यूम में ऑब्वियसली फाइंड आउट करेंगे कि इसके कैपेसिटी कितना है और इसका कितना है, और इसमें से कितने बार ऐसे डालेंगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ cylindrical pot upon volume of conical jug. दोनों का वॉल्यूम को हमने डिवाइड करना. अब बताओ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. सिलेंडर हमारा सेकेंड फिगर था, R2 एंड H2. कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फर्स्ट फिगर था, इसलिए R1 एंड H1. अभी बताओ ये जो नीचे 3 है वो ऊपर जाएगा, दोनों में पाई पाई कैंसिल हो गया. अभी R2 स्क्वायर, R2 कितना दिया है? 7 × 7. H2 कितना है? 10. नीचे देखो 3 चला गया, ऊपर 1 लिखते नहीं है. R1 स्क्वायर, R1 कितना है अपना? 3.5 × 3.5 इंटू H कितना दिया है? 10. अभी हम क्या करेंगे ना, दोनों का 10 भी कट कर दो. नाउ 3.5 से कट करूँगा तो 3.5 का डबल होता है 7. तो सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो. अभी ये दोनों तो कट 1 का मतलब नहीं होता है. 2 2 जा 4, 3 जा 12 टाइम्स, मतलब हो गया. अभी 12 टाइम्स उस जग में पानी भर के जब हम उस सिलेंड्रिकल पॉट में, कोनिकल जग में भर के सिलेंड्रिकल पॉट में जब डालेंगे, तभी ये पॉट क्या होगा? कंप्लीटली फिल हो जाएगा. हाउ मेनी टाइम? 12 टाइम. कितना टाइम करना है हमको? 12 टाइम. वापस देखो और एक बार बताओ, ये 2 लाइन समझा मैंने क्या लिखा हूँ? दोनों को जो फिगर में गिवन डेटा दिया था उसको मैंने रिप्रेजेंट करके लिखा हूँ कि रेडियस क्या दिया, हाइट क्या दिया, फर्स्ट फिगर का, सेकेंड फिगर का रेडियस क्या दिया, हाइट क्या दिया. नेक्स्ट जो हमने ये बनाया, ये समझा फॉर्मूला कैसे बना. इसने पूछा कितने जग्स ऑफ वाटर उसमें आएगा. तो बड़ा वाला वॉल्यूम कौन सा है? सिलेंडर. छोटा वाला वॉल्यूम कौन सा है? कोन. दोनों को डिवाइड कर दिए, देन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा 12 टाइम. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is given. A cylinder and a cone have the equal base. The height of the cone is 3 cm and the area of the base is 100 cm square. Okay, cylinder भी दिया है, cone भी दिया है, both having same base. चलो पहले मैं थोड़ा फिगर बना लेता हूँ. Okay, both have the same base and height of the cylinder is given 3 cm. सिलेंडर हाइट दिया हमको कितना? 3 cm. द बेस एरिया इज गिवन 100. बेस एरिया मतलब चाहे आप ये पूरा लिखो या यहाँ पे लिखो, बेस एरिया दिया 100. गिवन डेटा लिख लेते हैं. फॉर सिलेंडर हाइट इज गिवन 3 सेंटीमीटर. मैं उसको H1 ले लेता हूँ. देन बेस एरिया इज गिवन, बेस एरिया होता है 100. इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बेस एरिया की जगह मैंने क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर. क्योंकि बेस क्या होता है ना, एक सर्कल होता है. चाहे इसका बेस लो या तो कोन का बेस लो, दोनों का बेस सर्कल है, और सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. और कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर.
इफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट is given 500, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, वहाँ पे लाइट आ रहा है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया है उसका? 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। देन फाइंड द टोटल हाइट। फाइंड क्या करना है? टोटल हाइट। अगर मुझे कोन का हाइट मिल जाए तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, कोन का हाइट को हम h2 ले लेते हैं। फर्स्ट सिलेंडर लिख लिया हमने। नाउ फॉर कोन h2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कोन का हमको h2 फाइंड आउट करना है। चलो देखो, जब उसने दिया है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जगह में लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 500। ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो दोनों से बने, तो टोटल वॉल्यूम मतलब दोनों का वॉल्यूम प्लस होगा। इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर H1। आर दोनों का सेम है इसलिए मैं आर को 1 2 नहीं दे रहा हूँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 इज इक्वल्स टू 500। समझा? इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम फॉर्मूला लिखा। अभी ध्यान से देखो, ये पाई आर स्क्वायर की जगह दोनों के हम लिख सकते हैं 100, क्योंकि दिया था उसने पाई आर स्क्वायर 100 इंटू H1 आपका कितना है 3 प्लस 1/3 H2। ये पाई आर स्क्वायर जगह 100 इंटू H2, क्योंकि H2 हमको नहीं मालूम। अभी बताओ, जब ये 3 से 100 मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 300, प्लस जब ये सब मल्टीप्लाई होंगे ये होंगे 100H2/3, क्योंकि इसके 3 के टर्म में कोई आते नहीं है, और 1 इंटू 100 इंटू H2/3 इज इक्वल टू कितना होगा 500। अब मैं थोड़ा राइट साइड में लिखता हूँ, देखो अब ये प्लस 300 उधर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमको H ढूंढना है तो पहले ये टर्म को रखते ही पहले इसको लेके जाते हैं। तो ये 100H2/3 था, और यहाँ पे होगा 500 माइनस 300, अगेन 100H2/3 एज इट इज। 500 से 300 कितना बचेगा 200। अब इस साइड में क्या करते हैं ना, राइट साइड में 2 0 की जगह उधर डिवाइड होने वाला था ना, तो कट हो गया। अभी 1 इंटू H2 क्या होगा H2, और ये 3 मल्टीप्लाई क्रॉस लिख 2 के साथ 3 2 जा 6, तो सेकेंड हाइट मिल गया हमको 6 सेंटीमीटर। अगर सेकेंड हाइट 6 मिल गया, अभी लिखेंगे टोटल हाइट इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2, और H1 हमारा कितना था 3 प्लस कितना मिला 6। सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, सो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 9 सेंटीमीटर। बैक साइड में आंसर रॉन्ग दिया होगा, उसको कट कर दोगे। चलो वापस देखो और एक बार, क्वेश्चन में दिया हुआ है An object is made up of cone and cylinder। उसमें एक कोन भी और एक सिलेंडर। अभी सिलेंडर का हाइट दे दिया है उसने 3 सेंटीमीटर, और बेस एरिया दिया, जबकि दोनों का बेस एरिया सेम है, तो पाई आर स्क्वायर दिया 100। मुझे खाली बस कोन का हाइट मिल जाए तो मुझे पूछा था टोटल हाइट कितना होगा। जब यहाँ से यहाँ हमको मालूम पड़ गया, अभी इतना मालूम पड़ जाएगा तो हम इसका टोटल हाइट भी ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क था। अब यहाँ से हमको मालूम है कि 3 है, बस खाली ये हमको ढूंढना था, और इसको हमने ले लिए H2। अभी हमने लिखे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 500, सो स्प्लिटिंग दैट वॉल्यूम इनटू 2 टाइप्स, वन इज द सिलेंडर, वन इज द कोन, एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज द पाई आर स्क्वायर H, H1 is the first figure, the volume of the cone is the 1/3 pi r square H, but here H2 because cone I take as the second figure. Then pi r square directly you can put 100 because the base area दिया था, base area का मतलब होता है pi r square, उसकी जगह डायरेक्ट लिखना क्या है हमको 100। H1 कितना दिया है 3, 1/3 एज इट इज, अगेन pi r square 100, H2 की जगह H2 की हमको नहीं मालूम। अब ये टर्म पहले मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये प्लस वाले टर्म उधर जा क्या हो जाएगा
माइनस 100H2/3 इज इक्वल टू 200, 2 कट हो गया, 1 इंटू H2 कितना होगा H2, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 2 जा कितना होगा 6। दैट मीन्स सेकेंड हाइट मुझे मिल गया, जो अननोन था वो 6 हो गया। अब बताओ ये 3 है और ये 6 है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। समझा अभी? तो लास्ट 3 क्वेश्चन जो हमने किए अभी, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसलिए ट्राई करो ये तीनों करने के लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 questions are there, so we'll complete the 8, 9, 10, 11 and 12, बट ये 7 क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस पहले करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग 6 क्वेश्चन आर देयर।